हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सर्वसमिका का उपयोग बताएंगे कि सर्वसमिका जो आप पढ़े हैं उसका क्या उपयोग है। स्टूडेंट, नंबर सिस्टम को आप गुणा बहुत किए होंगे। नंबर का गुणा जब हम करते हैं तो सर्वसमिका का प्रयोग करके भी हम गुणा कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट देखो, मान लीजिए 2 का क्यूब आप पढ़े होंगे घातांक में, तो क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो ना, नंबर का गुणा है ना। 2 एक नंबर है और उसका हम गुणा किए, लेकिन रिपीटेड नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है स्टूडेंट 2 गुणे 3 में आप सर्वसमिका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, केवल रिपीटेड संख्या होना चाहिए बस। जैसे 2 का गुणा 2 बार करो, 2 का गुणा 3 बार करो, तो उसमें आप जो है सर्वसमिका का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट 2 का गुणा 4 बार करो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका हो गया 16। तो इसको हम सर्वसमिका से लगा सकते हैं। नहीं स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि हम फार्मूला क्यूब तक पढ़े हैं, ठीक है, स्क्वायर का पढ़े हैं, क्यूब तक पढ़े हैं, 4 वाला नहीं लगा सकते। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। तो उसमें भी एक लिमिटेशन है क्या, कि क्यूब, अधिकतम क्यूब होना चाहिए बस, या स्क्वायर हो या क्यूब हो, उसको आप आसानी से आप फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं एक पहले छोटा प्रॉब्लम ले रहा हूं जिसमें गुणा भाग कम हो और आपको इजी वे में मैं समझा सकूं। जैसे देखिए, आप हमेशा घातांक में पढ़े होंगे 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया ना। अब देखो, जब यह 8 हो गया तो अब इसी फार्मूले को देखो, इसी घातांक देखो, 2 का घात क्यूब इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब इसी को हम सर्वसमिका इस्तेमाल करके हम लगाएंगे, सर्वसमिका इस्तेमाल करके लगाएंगे। तो सर्वसमिका आपके सामने है। पहले जितना सर्वसमिका आप जानते हैं उतना सर्वसमिका लिख लीजिए। तो क्लास 8 में हम क्या क्या सर्वसमिका लिखवाए हैं मैं यहां लिख देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और देखो स्टूडेंट, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये देखो ना, ये आपका 3 सर्वसमिका है। देखो आपके सामने है, ये सर्वसमिका मैं सिद्ध भी करवाया था और इस पर बेस्ड मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट देखो, 2 का क्यूब अभी अभी हम सिंपली गुणा किए हैं। जैसे क्लास 7 में, क्लास 8 में घातांक पढ़े हैं ना, घातांक के नियम से 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब हमको इसका क्यूब, ये फार्मूला इस्तेमाल करके हमको निकालना है, ठीक है, इस्तेमाल करके निकालना है। तो देखो ना, यहां पर इन दोनों फार्मूले, देखो यहां पर 2 क्यूब है, तो a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें से कौन लगेगा? कतई ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, हमको क्यूब चाहिए, 2 का क्यूब चाहिए। अब देखो ना, ये स्क्वायर है, नहीं लगेगा ना। तो इनमें से दोनों आप लगा सकते हैं, फ्री है, दोनों लगा सकते हैं। चाहे आप a प्लस बी का होल क्यूब लगाइए, चाहे आप a माइनस बी का होल क्यूब लगाइए, दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। चलो, मैं पहले इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके मैं कैलकुलेशन करूंगा स्टूडेंट, ठीक है। चलो, इस फार्मूले का मैं इस्तेमाल करूं तो देखो ना स्टूडेंट, पहले जो फार्मूला आप जानते हैं ना उसको आप यहां लिख लो। हम जानते
है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जरा बताना, a प्लस बी का होल क्यूब, जो फार्मूला आप जानते हैं उसको लिख लो बकायदा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये जानते हैं ना। देखो मैं लिख लिया। अब क्या करना है, करना यह है स्टूडेंट कि यहां देखो a प्लस बी का होल क्यूब और यहां पर 2 का क्यूब, इसका मतलब ये हुआ 2 को स्प्लिट करना पड़ेगा। 2 किन संख्या का जोड़ 2 होगा, ये सोचो, 2 किन संख्याओं का योग 2 है, तो आंसर आया 1 प्लस 1 बराबर 2 होता है ना। इसका मतलब स्टूडेंट हम जानते हैं कि 1 प्लस 1 जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, तो 2 के जगह पर हम 1 प्लस 1 यहां लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख लो। 2 के स्थान पर 1 प्लस 1 यहां लिखो, तो 1 प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। और किससे, a प्लस बी के होल क्यूब से तुलना कर दो स्टूडेंट, तुलना करने पर तुलना कर दो। तुलना करने पर क्या आ जाएगा वैल्यू, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, a बराबर 1 b बराबर 1 आ गया आपके सामने, a बराबर 1 b बराबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इसी में फिलअप कर दो, a के स्थान पर 1 b के स्थान पर 1 फिलअप करके सरल कर लो। तो आपके सामने देखो ना, मैं फिलअप कर रहा हूं स्टूडेंट, a के जगह पर 1 यानी 1 क्यूब हो गया, और प्लस b के जगह पर 1 क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 और इन ब्रैकेट 1 प्लस 1, ठीक है ना। अब 1 का क्यूब 1 और प्लस 1 का क्यूब 1 और प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1, इट मीन्स दैट 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इसी को सरल करो जरा, 1 प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6 हो गया, और ये देखो ये 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8 आ गया। तो कितना आसान है, ये आपका हो गया 1 प्लस 1 होल क्यूब, 1 प्लस 1 होल क्यूब, 1 प्लस 1 होल क्यूब। अब इसको आप ऐड कर दो, 1 प्लस 1 को आप ऐड करो, कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब बराबर 8 आ गया। देखो फार्मूला हम इस्तेमाल करके सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। देखो आपके सामने सॉल्व कर लिया मैं, ये इसको और किसी विधि से नहीं लिख पाओगे। एक विधि और है स्टूडेंट, भाई 2 को स्प्लिट करना है तो कुछ लोग ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हो, 2 प्लस 0 बराबर 2, 2 के जगह पर 2 प्लस 0 का होल क्यूब भी रख करके आप सॉल्व करोगे, और इसे कंपेयर कर लो a प्लस बी के होल क्यूब से, कंपेयर करने पर a बराबर 2 आ गया, b बराबर 0, तो इससे भी आप सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, फार्मूला इसका लिखेंगे, a की जगह पर 2 b की जगह पर 0 रखकर सॉल्व करो, आ जाएगा। और कोई विधि नहीं है, ठीक है ना। जितना आप बड़ा क्वांटिटी रखोगे स्टूडेंट, उतना बड़ा कठिन कैलकुलेशन होगा, उतना गुणा भाग आपका बढ़ जाएगा। तो सोच करके ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है जिससे आपका गुणा भाग क्या हो, कम हो, आसानी से लग जाए, ठीक है, ये बात है। इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसको नोट करिए। अब देखो मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहा हूं। कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। चलो अब इस 2 को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, लेकिन डिफरेंस में स्प्लिट करेंगे। किन 2 संख्या का अंतर 2 है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये जनरल जो है कॉमन नॉलेज है, ये आपको सीधा सीधा फंडा है कि आपको यह सोचना है कि किन 2 संख्या का अंतर 2 है, ये बात है। तो देखो ना, हम कह सकते हैं 3 में से 1 जब घटा देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 3 में से 1 जब घटा देंगे आएगा 2, ये आएगा आपका, आएगा ना।
2। तो 2 के स्थान पर 3 - 1 का क्यूब आप लिख सकते हैं, लिख लो। तो 3 - 1 का होल क्यूब बराबर 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इन ब्रैकेट 3 - 1। तो जरा देखो ना, यहां इसको आप जो है एडजस्ट करो। ये हो गया 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अब -1 माइनस 3 3 जा 9 और 9, और देखो यहाँ 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 आया, तो यहाँ लिखोगे 2। देखो 27 माइनस 1 माइनस 2 9 जा 18 हो गया, 27 माइनस 19 इट बिकम्स 8 आ गया। देखो ना, दोनों फार्मूला मैं इस्तेमाल करके लगा दिया, दोनों फार्मूले से आप लगा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको ये जरूर सोचना है कि किस फार्मूले से सॉल्व करने पर इजी वे में सॉल्व हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है गुणा भाग ज्यादा कठिन हो जा रहा है, तो इस बात को आपको देखना पड़ेगा। वह फंडा अपनाना है आपको जिसमें गुणा भाग क्या हो, बहुत ही इजी हो, इजी वे में सॉल्व हो जाए। अब देखो, जैसे मैं यहां स्प्लिट किया हूं ना, 3 में से 1 घटाया हूं, 2 आया है। आप में से कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है सर हम कुछ और संख्या बता सकते हैं कि उन 2 संख्या का अंतर भी 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम 2 के स्थान पर लिख सकते हैं 198 माइनस 196। तो जितनी बड़ी क्वांटिटी आप लोगे उतना कठिन गुणा भाग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ना, अगर यहां पर 2 के प्लेस पर 198 माइनस 196 लिख रहे हो, तो अब देखो ना, यहां 2 क्यूब है, तो 198 माइनस 196 का होल क्यूब लिखोगे। और देखो, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे, यह a है और ये b है, a माइनस बी के फॉर्म में हो गया, तो a के स्थान पे 198, b के स्थान पे 196 है ना। तो अब जब इसको जब एक्सपेंड करोगे तो 198 का क्यूब माइनस 196 का क्यूब अब माइनस 3 गुणे 198 इंटू 196, और देखो ये हो जाएगा इन ब्रैकेट 198 माइनस 196। ये कैसे मैं लिखा हूं, ये a माइनस बी के होल क्यूब से मैं विस्तार किया हूं। a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, उसी से मैं इस संख्या का विस्तार कर दिया। अब बताओ स्टूडेंट, 198 का क्यूब लिखने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अगर आप 198 का क्यूब 196 का क्यूब फिर इसका गुणा करके इसको 3 बार गुणा कर दो, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आएगा, नहीं आएगा। इसको भी सरल करेंगे आप 8 ही आएगा। इसको भी सरल करें, इसको देखो मैं कहां मार्कर चला रहा हूं, इसको अगर आप सरल कर लीजिए 8 ही आएगा। तो काहे को इतना बड़ा हम माथा पच्ची करें? बताओ कि हम बताओ इतना बड़ा क्वांटिटी लेकर के, ऐसा सही है, बिल्कुल सही है। 2 के स्थान पर हम ये 198 माइनस 196 लिख सकते हैं। 198 माइनस 196 का होल क्यूब जब लिखेंगे स्टूडेंट इतना बड़ा होगा, और 198 का क्यूब 198 गुणे 198 गुणे 198 जब लिखोगे तो टाइम नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब फिर देखो 196 का क्यूब 196 गुणे 196 गुणे 196, इसमें भी टाइम लगेगा। फिर इन दोनों का मल्टीपल, तो जब इसको सब सरल करोगे 8 ही आएगा। तो काहे को इतना बड़ा हम माथा पच्ची करें, आसानी से हम क्यों नहीं छोटी संख्या लिख करके सरल कर लें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सीखे हमें यह स्टूडेंट कि जो बीजगणित स्वर समीका है संख्या के क्यूब ज्ञात करने में इस्तेमाल होता है। क्लास 7th में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, तो संख्या का स्क्वायर ज्ञात करने में किया जाता है, यह हम सीख लिए। तो कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन है, इसको जो है मैं
सॉल्व करके नोट मैं कल सेंड किया था। मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग नोट कंप्लीट कर लिए होंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके वीडियो दूंगा। तो जैसे मान लो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको आप लोग देखें। जैसे देखो स्टूडेंट, 102 होल क्यूब है, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, देखो ना, 100 प्लस 2 ये आपका 102 हो गया। आपको नहीं बोलना चाहिए 96 कर दीजिए और प्लस 6 कर दीजिए, ये भी 102 हो गया। ऐसे ही अनेकों नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से आपको चॉइस करना है किस सीरीज को लें कि उसका गुणा भाग कम करना पड़े। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जरा सोचो ना, 96 का क्यूब निकालो और 100 का क्यूब निकालो, दोनों में से कम समय किसमें लगेगा? 100 का क्यूब निकालने में। तो स्टूडेंट काहे को इतना बड़ा माथा पच्ची है, तो 100 प्लस 2 वाला सही है। 102 के स्थान पर 100 प्लस 2 रखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई स्टूडेंट ये रख दिया, ऐसा नहीं है कि उसका आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा बट टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, ये बात है। यही सब बात है स्टूडेंट, और कुछ है नहीं इसमें। तो आप स्प्लिट कर लो, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसे कंपेयर कर लो स्टूडेंट, 100 प्लस 2 का होल क्यूब और a प्लस बी के होल क्यूब से तुलना करने पर तुलना कर दो, तो ये हो गया a इक्वल टू 100 और b इक्वल टू 2। फार्मूला जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 102 का होल क्यूब बराबर 100 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे a क्यूब प्लस b क्यूब, 100 गुणे 2 इंटू 100 प्लस 2 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो 1 के 6 डिजिट आ जाएगा 0, देखो है ना, 3 0, और प्लस ये आपका आ जाएगा 8 प्लस ये 102 0 यानी 3 2 जा 6, 3 0 जा 0 और 3 1 जा 3 हो गया, और ये 102 हो गया। ये इसको काहे को ब्रैकेट करोगे, जब सिंगल नंबर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। अरे स्टूडेंट सॉरी, ये नंबर जो है गलती हो गया, ये देखो ना यहाँ मैं इसको ऐड कर दिया, सॉरी इसके लिए, वेरी वेरी सॉरी। ऐड नहीं करना, मल्टीपल का साइन है ना, मल्टीपल का साइन है। तो देखो ना, 102 जा 200 होगा ना, 102 जा 200 और 203 जा 600 होगा। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट, ठीक है ना, 600 हो जाएगा। अब 102 हो गया, अब फिर मल्टीप्लाई करो ना, ये 100 ये 6, ठीक है, कितना ये कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख प्लस 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 61,200 मतलब 61,200 अर्थात 61,200। अब इन सभी को जोड़ना है, सिंपल जोड़ोगे कितना आएगा, 1061208 आ गया, 1061208, ये आपका आंसर है। यानी 102 का क्यूब 102 का क्यूब 102 का क्यूब। देखो देखो आपके सामने कितना आसानी से निकल गया ये। जरा इसको दहा कर बोलो, इकाई दहाई सैकड़ा
हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10,61,208 आंसर आया। मतलब 102 का होल क्यूब 10,61,208 आएगा। अर्थात 102 का होल क्यूब, सिंपल जब पावर पढ़े हो ना, इसको 3 बार गुणा कर दो, 3 बार गुणा करके देखो, यही इसी के बराबर आएगा। किसके बराबर? 10,61,208 आएगा। तो स्टूडेंट और भी प्रॉब्लम है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और अगर दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप पर आप सेंड करो, मैं उसको सॉल्व करके आपके नंबर पर सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।